जय जय श्री राधे। जो भी व्यक्ति आमल की एकादशी का श्रद्धा और विधि पूर्वक पालन करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसी दिन से वृंदावन में श्री श्री राधा कृष्ण के विग्रहों को होली खिलाई जाती है, क्योंकि यह ठीक होली से पहले आने वाली एकादशी है। इसलिए इस एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी है आमल की एकादशी। इसी दिन भगवान विष्णु ने आंवले को आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। आमल की एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आंवला वृक्ष के साथ की जाती है। इस दिन आंवले वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व है और इसके उपरांत भगवान को आंवला अर्पित और स्वयं भी उसका सेवन करने और आंवले के फल का दान देने, इन सभी कार्यों की आमल की एकादशी के दिन बहुत बहुत विशेषता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने खूब तपस्या की, प्रसन्न हो भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के प्रति वात्सल्य के कारण भगवान श्री हरि की आंखों से एक अश्रु की बूंद निकली और वह जब इस धरती पर पड़ी तब उससे आंवला प्रकट हुआ। देवताओं ने इस वृक्ष को देखा तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए और उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई कि यह भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय वृक्ष है और जिस दिन यह वृक्ष धरती पर प्रकट हुआ था उसी को हम आमल की एकादशी के नाम से जानते हैं। धार्मिक मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। रविवार, सप्तमी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, संक्रांति, शुक्रवार, षष्ठी, प्रतिपदा, नवमी तिथि और अमावस्या को आंवले का सेवन नहीं किया जाता। रंग भरी एकादशी सभी एकादशियों में एकमात्र यही ऐसी एकादशी है जिसमें भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव पार्वती की भी पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के बाद उनका गौना कराकर पहली बार काशी आए थे। उनके आगमन पर काशीवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और शिव पार्वती पर रंग गुलाल उड़ाकर प्रसन्नता व्यक्त की। रंग भरी एकादशी के दिन काशी में बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार करके उन्हें दूल्हे के रूप में सजाकर गाजे बाजे के साथ नाचते हुए माता पार्वती के साथ उनका गौना कराया जाता है। इसके साथ मां पार्वती पहली बार ससुराल के लिए प्रस्थान करती हैं। इस दिन से ही काशी में रंग खेलने की शुरुआत होती है, जो होली तक चलती है। द्वापर युग में फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण के मांगने पर वीर बर्बरीक ने अपने शीश का दान किया था। इसका एक प्रसंग है। घटना महाभारत युद्ध से पूर्व की है, जब श्री कृष्ण की मुलाकात बर्बरीक से होती है। वे उनसे पूछते हैं कि वे महाभारत के युद्ध में किसकी ओर से लड़ेंगे। इस पर बर्बरीक ने कहा कि वे कमजोर और हारे हुए पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे। इसीलिए कहा जाता है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। श्री कृष्ण इस युद्ध का परिणाम पहले से जानते थे और यह भी जानते थे कि बर्बरीक के कौरवों की ओर से युद्ध करने पर उन्हें पराजित करना पांडवों के लिए असंभव है। यह विचार कर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांगा। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को अपना शीश दान में दे दिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना श्याम नाम दे दिया। घटोत्कच के पुत्र और भीममौर्वी के पौत्र बर्बरीक को खाटू श्याम, श्याम सरकार, शीश के दानी, 3 बाणधारी जैसे नामों से भी जाना जाता है। भक्तों, अब हम श्रवण करते हैं आमल की एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा चित्रसेन और उनकी प्रजा ने आमल की एकादशी व्रत का पालन किया था। शिकार के दौरान राजा रास्ता भटक गए और उन्हें कबीलों और शिकारियों ने घेर लिया। सुरक्षित होने के बावजूद वे डर के मारे बेहोश हो गए। उनके भीतर से एक दिव्य प्रकाश उभरा जिसने उनके हमलावरों को नष्ट कर दिया। जब राजा को होश आया तो एक दिव्य आवाज ने बताया कि यह चमत्कार उनके आमल की एकादशी व्रत के पालन के कारण हुआ है।
तो यह थी आमल की एकादशी की कथा और महत्व। आशा करते हैं आप सब इस जानकारी से लाभान्वित हुए होंगे और दृढ़ निश्चय के साथ इस एकादशी का पालन करेंगे। आप सभी भक्त हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके पास सभी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।